हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो कहानी का अगला पार्ट में लेके आ गई हूँ फ्रेंड्स। तो नाग जाता है किरण को डसने के लिए और किरण के रूम में बेड के नीचे जाके छुप जाता है और सोचता है कि किरण जब रात में सोएगी तो मैं उसके पीछे लेट जाऊंगा। अब किरण जब करवट लेगी तो मैं दबूंगा ज़रूर, और जब दबूंगा तो किरण को काट दूंगा। ऐसा सोचते हुए बिस्तर के नीचे, बेड के नीचे छिपा रहता है। और किरण जैसे ही सारा काम करके खाना पीना खा के रात में जब सोने आती है तो बेड पे बैठते ही सबसे पहले प्रार्थना करती है कि हे भगवान, सब कुछ सही रहे, आगे कल सुबह अच्छा हो, और जो लोग भी मेरे ज़िंदगी में हैं वो लोग सही सलामत रहें। मेरी माँ तो अब मेरे ज़िंदगी में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, उसका मुझे तो जो दुख है वो है। और मेरे माँ को पता नहीं अचानक से क्या हो गया था, उसको नहीं रहना था इस दुनिया में, इस दुनिया से जाना था, इसीलिए वैसी ऐसी हरकतें कर रही थी। तो उसकी हरकतों को माफ़ करना भगवान, उसकी आत्मा को शांति देना। और मेरे नाग माँ बाप से आप मिलवा के आपका बहुत बड़ा एहसान है भगवान। नाग माँ बाप मेरे बहुत बड़े, मतलब अच्छे मेरे माँ बाप मिले इस दुनिया में, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो लोग अच्छे से रहें। और मेरे जितने भाई बहन हैं नाग के माँ बाप के बच्चे, वो सब भी अच्छे से रहें। और जो मेरा एक छोटा भाई पुचकट्टू भाई है, उसके लिए आप अपने विशेष कृपा बनाए रखना भगवान। गलती से उसका पूंछ कट गया, मैं ना बॉक्स खोली होती ना ऐसा हुआ रहता, इसके लिए मुझे माफ़ करना भगवान। जब नाग ये सब बातें सुनता है तो उसको दया आ जाती है, वो किरण को नहीं काटता है, बिना काटे ही घर लौट जाता है। जब नागिन उससे पूछती है तो वो कहता है कि हाँ मैं काट दिया हूँ, और तब नागिन बहुत खुश होती है। लेकिन नाग जब सारी बातें बताता है कि किरण ऐसे ऐसे हम लोग के लिए प्रार्थना कर रही थी, तो नागिन बहुत गुस्सा जाती है, तब तुम क्यों काटे, जब किरण हम लोग को अपना इतना मानती है, अपना माँ बाप मानती है, सबके लिए प्रार्थना करती है, तो तुम काटे क्यों। फिर बोलता है नाग कि हंसता है, बोलता है कि मैं नहीं काटा हूँ, इसीलिए तो मैं गया था, तुमको नहीं जाने दिया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे काट के आ जाओगी, इसलिए मैं पहले गया, तो छुपा रहा, सारी दिनचर्या देखते रहा, सोचते रहा। तो नागिन कही कि ठीक है, बहुत अच्छा किए नहीं काट के आए, और बहुत अच्छा किए कि मुझे नहीं जाने दिए, तुम गए। तो ऐसे ही सब लोग बहुत खुशी खुशी रहते हैं। इधर किरण को कुछ भी पता नहीं रहता है, और ये तो बस किरण इतने ही में ही खुश रहती है कि चलो मेरे दूसरे माँ बाप मिल गए, मैं कितनी लक्की हूँ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, ऐसा सोच के वो बहुत खुश रहती है। तो मेरी कहानी कैसी लगी फ्रेंड, कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी का मेन तात्पर्य यही है कि सही बात है, बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। तो अगर मेरी कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट करें। बाय बाय।